हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं क्या कहते हैं पार्ट 2 में, जो क्या है अलैंगिक रिप्रोडक्शन, यानी जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम इसके बारे में सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था, यानी कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव क्या कहते हैं प्रोपगेशन, उसके बाद क्या कहते हैं फ्यूज़न, उसके बाद फिजन, इस सब के बारे में हम डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करते हैं क्या कहते हैं जो अगला पॉइंट है वो है बडिंग। क्या है बडिंग? तो बडिंग क्या होती है? देखो, बडिंग का मतलब होता है मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। तो ये जब रिप्रोडक्शन होता है तो ये सबसे पहले क्या बनाता है? कलिकाएँ बनाती हैं। क्या बनाती हैं? कलिकाएँ बनाती हैं। कलिकाएँ बनाने का मतलब ये है, ये आप लोग देख रहे हो, ये क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। ये क्या है? ईस्ट है। अब ये ईस्ट क्या करके, सबसे पहले मैंने बताया था जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन होता है, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें जो एक कोशिकी जीव होते हैं उनका सबसे पहले किसका निर्माण होता है? सबसे पहले होता है केंद्रक का। किसका? केंद्रक का। उसके बाद जीवद्रव्य का। उसके बाद जीवद्रव्य का। अब देखो, फर्स्ट में आप लोग देख रहे हो ये क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट है। लेकिन जब सेकेंड स्टेप में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस होगा उनका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। यानी क्या होगा? आप लोग ये न्यूक्लियस देख रहे हो, ये इतना छोटा सा है, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड वाले में देख रहे हो आप लोग, सेकंड वाले में न्यूक्लियस क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का विकास हो रहा है, न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है। न्यूक्लियस क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। लेकिन जीवद्रव्य अभी नहीं बटेंगे। जीवद्रव्य अभी नहीं बटेंगे। अब देखो, थर्ड स्टेप में क्या है? थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस बढ़ गया। क्या हुआ? न्यूक्लियस बढ़ गया, लेकिन जीवद्रव्य नहीं बढ़ा। यहाँ पे क्या था? न्यूक्लियस नहीं बढ़ा था, लेकिन न्यूक्लियस का क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ? न्यूक्लियस हमारा दो भागों में बट गया, लेकिन जीवद्रव्य अभी नहीं बटा, यानी नए जीव का निर्माण अभी नहीं हुआ। लेकिन जब हम थर्ड वाले स्टेप में देखेंगे तो देखो थर्ड वाले स्टेप में देखेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि क्या कहते हैं, हमारा ये न्यूक्लियस था, ये धीरे धीरे एक बढ़ गया, यानी कली का रूप ले लिया। कली का रूप कहने का मतलब कि इसमें से जितने न्यूक्लियस बटेंगे, यानी इसमें से जितने भी न्यूक्लियस निकलेंगे सब एक कली का रूप ले लेंगे। और एक कली का रूप लेने का मतलब ये होता है कि वो नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है। वो नए जीव की क्या कर रहा है? उत्पत्ति कर रहा है। ये कौन सा क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन? ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसका है? तो ये है ईस्ट का। किसका है? ईस्ट का। अब आप लोग समझ सकते हो, इसमें दो टाइप्स के आते हैं, हाइड्रा और ईस्ट। जो ईस्ट होता है वो सेम टाइप से ऐसे ही रिप्रोडक्शन करता है, यानी उसका एक क्या होगा? समय होगा। समय होने की बात ये है, जैसे हम लोग किशोरावस्था में सारे हार्मोन्स या क्या कहते हैं ग्लैंड एक्टिव होते हैं, ठीक उसी प्रकार जब ये रिप्रोडक्टिव हो जाएंगे तो ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे? एक नए जीव का उत्पत्ति कर लेंगे। बात हम सेकंड की करते हैं, जिसको कहते हैं बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? बीजाणु जनन। बीजाणु जनन कहने का मतलब क्या होगा? इसमें जिसका जनन होगा, यानी जो रिप्रोडक्शन करेगा वो कौन सा होगा? वो होगा बीजाणु। क्या होगा? बीजाणु। बीजाणु कहने का मतलब ये पहला बीजाणु क्या है? राइजोपस। क्या है? राइजोपस। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये देखो, जड़ों में पाया जाता है। किसके जड़ों में? तो चना और मटर की जड़ों में पाया जाता है। तो देखो, पहला क्या है? कवक जाल। यानी जब इसका निर्माण होता है तो पहला क्या बनता है? कवक जाल बनता है। क्या है? ये राइजोपस है, ये क्या है? कवक जाल बनाएगा। क्या बनाएगा? कवक जाल। फिर उसके बाद क्या करेगा? फिर उसके बाद बनाएगा क्या कहते हैं, जिसमें वो बीजाणु रहेगा, यानी जिसमें वो बीजाणु रहेगा वो क्या होगा? घर होगा। क्या होगा? एक प्रकार का क्या होगा? घर होगा। तो जिसमें वो बीजाणु उत्पन्न होते हैं। अब थर्ड वाले में हम देखेंगे कि बीजाणु जो है, बीजाणु घर से क्या हो रहे हैं? अंकुरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंकुरित हो रहे हैं। यानी एक नहीं 2-3 बीजाणु क्या हो रहे हैं? उससे अंकुरित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अंकुरित हो रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार का क्या कहते हैं, इसमें बीजाणु जनन में बीजाणुओं का क्या होता है? जनन होता है। इसमें कौन कौन से बीजाणु आएंगे? तो इसमें देखो, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, यानी जो चलते फिरते हो, जो एक जगह मतलब रुके रहते हैं, वो दोनों टाइप्स के बीजाणु कहाँ आएंगे? इसमें आएंगे। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, जिसको कहते हैं पुनरुद्भवन, या फिर क्या कहते हैं, देखो पुनरुद्भवन कहने का मतलब ये है, आप लोग ये किसका डायग्राम है? ये है प्लेनेरिया का। किसका है? प्लेनेरिया का। इसका डिफिनीशन क्या कह रहा है? इसका डिफिनीशन कह रहा है कि किसी जीव के शरीर को किसी एक भाग को काट कर, यानी कोई जीव है उसके शरीर का कोई एक भाग अगर हम काट दें, उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाता है, उसको कहते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। अब रीजनरेशन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मान लो प्लेनेरिया है। क्या है? प्लेनेरिया है। तो देखो, ये प्लेनेरिया है। अब ये दो भागों में टूट गया। कितने भागों में? 2 भागों में। यानी इसका जो शरीर का भाग था, मान लो ये था, ये क्या था? प्लेनेरिया। इसको हम 2 भागों में काट दिए, तो जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग,
ये दो नए प्लेनेरिया को क्या करेगा, जन्म देगा। सबसे पहले क्या बटेगा, सबसे पहले बटेगा केंद्रक। क्या बटेगा, केंद्रक। केंद्रक जब दो भागों में बट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कई खंड में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। कई खंड में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो देखो ये आप लोग फिगर देख सकते हो। पहला फिगर क्या है, पहला फिगर हमारा पूरा प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया को दो भागों में कट कर दिए, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग। अब ये जो पहला भाग है ये नया धीरे धीरे नए प्लेनेरिया का जन्म ले रहा है, और ये दूसरा भाग ये भी धीरे धीरे नए प्लेनेरिया का क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। फिर बात हम करते हैं थर्ड वाले स्टेप की, यानी जब हमारा प्लेनेरिया क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो ये देखो थर्ड स्टेप में आप लोगों को दो प्लेनेरिया नज़र आ रहे होंगे। तो दो प्लेनेरिया कहने का मतलब ये है कि ये परिपक्व हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, ये परिपक्व हो चुके हैं। ये अपने समान संरचना कर सकते हैं। अगर इनको दो भागों में काट दिया जाए, दो भागों में अगर इनको काट दिया जाए तो ये भी क्या करेंगे, नए प्लेनेरिया को क्या करेंगे, जन्म देंगे। नए प्लेनेरिया को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, परिपक्व हो चुके हैं। अब बात हम इसमें देखो दो टॉपिक क्लियर करेंगे। एक है हमारा रीजनरेशन, और इसी को कहते हैं खंडीभवन। क्या कहते हैं, खंडीभवन। देखो पुनरुद्भवन यानी जब जीव क्या कहते हैं, कट गया, यानी दो भागों में बट गया। अब जब जीव नया जन्म लेगा उसको कहेंगे पुनरुद्भवन। क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। लेकिन जब जीव कटा है, कोई एक कोशिकीय जीव यानी जैसे प्लेनेरिया दो भागों में बट गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे खंडीभवन। क्या कहेंगे, खंडीभवन। यानी इसका निर्माण कैसे होता है, खंडीभवन और रीजनरेशन दोनों टाइप से होते हैं। तो ये कौन कौन आएंगे, तो ये आएगा प्लेनेरिया। कौन आएगा, प्लेनेरिया। एक बार हम फिर से रिकैप में देख लेते हैं। बडिंग में क्या होती है, कलिकाएँ बनती है। और बीजाणु जनन में क्या होता है, बीजाणु जनन में होता है, बीजाणु जनन एक कोश की पतली भित्ति होती है। देखो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, सेल है, पतली सी सेल होती है। अगुणित लैंगिक जनन काय होते हैं, यानी इनमें कोई क्या कहते हैं, कलेक्टिव जनन काय नहीं, कि गिन नहीं सकते कि हम लोग कितना जनन काय हो सकते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे, तो इसमें आएंगे चल बीजाणु और अचल बीजाणु। अब बात करते हैं पुनरुद्भवन, यानी किसी जीव के किसी भी भाग को काटकर नए जीव का उत्पत्ति करना या उत्पन्न करना क्या कहलाता है, रीजनरेशन कहलाता है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।